जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, और जैसे कर्म वैसा ही फल। हेलो दोस्तों, आज की कहानी कर्म प्रधान। एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह भीख मांग रहा था। तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। और जब भीख मांग रहा था तो सेठ ने उससे पूछा, तुम कौन हो? भिखारी ने कहा, जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी को समझ नहीं आया। सेठ से कहने लगा कि सेठ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक बदले में मुझे कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वो उतर गया। लेकिन उसकी कई बातों से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ नहीं देता? लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच सोचकर परेशान था। तभी उसने देखा कि उसके आसपास काफी फूल लगे हुए थे। उसे आइडिया आया, क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाए। अगले दिन भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू किया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफी इजाफा होने लगा। एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को देखकर बहुत खुश हुआ और भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ की कई बातें भिखारी को समझ नहीं आ रही थी। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। काफी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद 2 व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाएंगे कि हम पहली 2 बार कहाँ मिले थे? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था, वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा कि मैं जो अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इससे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूँगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा, वो भिखारी ही बना रहा, और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया, वो व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? प्लीज़ मुझे बताएं और अपना ध्यान रखें। बाय।